हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो जैसे कि हमें पता है किडनी परफॉर्म द एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी प्लस filtration of the blood. तो excretion and blood filtration is the two important functions performed by the kidney, but along with that it also perform the osmoregulatory functions. तो उसका मीनिंग क्या होता है कि बॉडी के अंदर का ब्लड वॉल्यूम लेवल या हम बोल सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम और प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। तो ये जो फंक्शंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म बाय किडनी। तो यहाँ पे उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स या हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स किडनी को हेल्प करते हैं। तो जैसे कि देखो, ये जो इट इज़ डन बाय, ये जो भी किडनी का फंक्शन रेगुलेट होगा डन बाय दी हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? हाइपोथैलेमस इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, सेकंड वन इज जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट ऑफ द किडनी का पार्ट है। एंड थर्ड वन इज हार्ट। तो ये स्ट्रक्चर किडनी को ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे। अभी जैसे ही बॉडी के अंदर का ब्लड वॉल्यूम लेवल चेंज हो जाता है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज होता है या आयन का कॉन्सेंट्रेशन यदि चेंज होता है तो वो बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो किडनी अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगी और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम लेवल है उसको मेंटेन करेंगी विथ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म बाय विच kidney perform a osmoregulatory functions, but here we will discuss about the juxtaglomerulus apparatus mechanism. देखो, हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? अलग अलग मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस इन्वॉल्व है। तो अभी ये जो एपरेटस है, ये एपरेटस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो मॉडिफाइड सेल, तो इसमें टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट सेल इज मैक्यूलर डेंसा सेल ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल और सेकंड सेल इज जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल। ठीक है, तो ये दोनों सेल प्लस उसमें इन दोनों के बीच में एक लैसिस सेल थर्ड टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है। वो तीनों सेल मिला के बनता है आपका जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा इन किडनी नियरर दी नेफ्रॉन। और जैसे कि आपको पता है नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, जिसमें हम यूरिन का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए नेफ्रॉन्स को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। तो अभी देखो, यहाँ पे जो सेल्स है, ठीक है, ये एपरेटस के जो सेल्स है ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं कब? जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड वॉल्यूम लेवल कम होता है। तो वॉल्यूम लेवल कम होते ही जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। दिस सेल्स गेट एक्टिवेट और एक्टिवेट होते ही ये रिलीज करेंगे रेनिन इन ब्लड के अंदर। ठीक है, और ब्लड के अंदर ऑलरेडी आपका प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजिन, एक टाइप का प्रोटीन हम बोल सकते हैं, बट दिस प्रोटीन इज इन इनएक्टिव फॉर्म। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? इनएक्टिव। तो ये देखो प्रोसेस क्या होंगी, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स है। वन इज मैक्यूलर डेंसा, मतलब ये डिस्टल कॉन्जुलेटेड जो ट्यूब्यूल होता है, डीसीटी, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, तो डीसीटी के मॉडिफाइड सेल और यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल होंगी। ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल है ये है आपके एफरेंट आर्टेरियोल के सेल। इन दोनों के सेल जब पास में आ जाते हैं तो एक एपरेटस बनाएंगे और एपरेटस का फंक्शन क्या है? जैसे ही ब्लड वॉल्यूम लेवल डाउन हो जाता है तो वो सेल्स एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होने के बाद क्या सिक्रेट करेंगे? रेनिन को सिक्रेट करेंगे एंड रिलीज इनटू द
ब्लड के अंदर रिलीज करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या होता है देखो, नेक्स्ट जो रेनिन कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन सेकंड, तो ब्लड के अंदर आपका एंजियोटेंसिनोजीन, ये है एंजियोटेंसिनोजीन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा इन ब्लड, जो सिक्रेट करता है लीवर। लीवर इस प्रोटीन को सिक्रेट करेगा, ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही रेनिन सिक्रेट होता है, रिलीज होता है बाय द जस्टाग्लोमेरुलस सेल, रेनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजीन को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा फर्स्ट में, फिर फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड, दिस वन इज सेकंड एंजियोटेंसिन सेकंड। फिर ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन हम बोलेंगे इसको, दिस इज एक्टिव, ये एक्टिव है, ठीक है। अभी ये 3 डिफरेंट वे से काम करता है। फर्स्ट, दिस एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को कैरी कर रही है टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर एक्ट होगा और उसका जो ल्यूमेन है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कम करेगा। तो जैसे ही वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर का ब्लड वॉल्यूम लेवल क्या हुआ है, कम हुआ है, प्रेशर कम हुआ है। तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जैसे ही आर्टेरियल जो है एफरेंट आर्टेरियल है उसका ल्यूमेन यदि कम होता है, तो यदि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, देखो एंजियोटेंसिनोजीन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्ट एज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मीन्स एक्ट ऑन एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल के ऊपर एक्ट होगा, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, इसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लस आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो गया वन टाइप ऑफ उसका मोड ऑफ एक्शन। सेकंड एक्शन कि दिस एंजियोटेंसिनोजीन सेकंड एक्ट ऑन, वो किसके ऊपर जाके एक्ट होता है, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट होके उसको अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करने के लिए एक सिग्नल देगा, और जैसे ही अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होता है, अल्डोस्टेरॉन एक्ट होता है डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी के ऊपर। तो अल्डोस्टेरॉन का टारगेट ऑर्गन क्या है, डीसीटी, ठीक है। और ये डीसीटी के ऊपर एक्ट होके डीसीटी को बोलेगा कि भाई सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन कर, ठीक है। किसका रीएब्सॉर्प्शन कर, सोडियम, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होगा। और जैसे ही सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल पैसिवली डिफ्यूज होंगे इनटू द ब्लड, मतलब जो भी डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, उसमें से यदि हमने सोडियम को रीएब्सॉर्ब कर लिया इनटू द बॉडी, तो उसके साथ वाटर भी क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा इनटू द बॉडी। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम है या वाटर का लेवल है वो कम हुआ है, तो हमें वाटर को लॉस नहीं करना है, वाटर को रीएब्सॉर्ब करना है इनटू द बॉडी। तो फर्स्ट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, सेकंड एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट होगा और अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, और अल्डोस्टेरॉन यदि सिक्रेट होता है तो उसका टारगेट ऑर्गन है डीसीटी, डीसीटी से सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा। और जो थर्ड एक्शन होती है वो होती है कि वो एडीएच का सिक्रीशन कराता है, मतलब दिस एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट ऑन थर्ड, देखो थर्ड इसके ऊपर एक्ट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको क्या बोलेगा कि क्या सिक्रेट करो, एडीएच हार्मोन। और एडीएच हार्मोन सिक्रेट होने के बाद एडीएच अगेन एक्ट ऑन द डीसीटी, ये भी किसके ऊपर एक्ट होता है,
DCT के ऊपर एक्ट होगा और ये भी क्या करेगा, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन करेगा। तो इसके थ्रू भी सोडियम भी रीएब्सॉर्ब होगा, वाटर भी रीएब्सॉर्ब होगा और हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल कम हुआ है वो मेंटेन हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है, एंजियोटेंसिन सेकंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, टू रिलीज द अल्डोस्टेरॉन। तो इस इन दिस वे यहाँ पे देखो अल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। तो इन दिस वे किडनी परफॉर्म द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस, तो बाय जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस, ठीक है। और ये एपरेटस कब एक्टिवेट होता है, जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या प्रेशर डिक्रीज होता है। तो वो डिक्रीज कब होगा, जब हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड वॉल्यूम लेवल क्या होता है, फॉल डाउन होता है, डिक्रीज होता है। तो उस टाइम पे ये एपरेटस एक्टिवेट होके आपके बॉडी के अंदर का जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है होमियोस्टैसिस, मीन्स ब्लड प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, ठीक। थैंक यू।